आज बात करेंगे डेली यूज करने वाले वेबसाइट गूगल के बारे में, जहां पर हर दिन लगभग 8.5 बिलियन से ज़्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं, जो आपको इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की दुनिया से जुड़ने में मदद करता है, जहां आपको सब कुछ मिलता है सिर्फ एक क्लिक में। गूगल आपके हर सवाल का जवाब देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। परंतु इसके बाद भी गूगल की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की है, अधिकांश देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि गूगल का पैसा कमाने का बिजनेस मॉडल क्या है और गूगल को एक गैराज से शुरुआत करने वाले वह दोनों लड़के कौन थे, उन्होंने कैसे बनाया था गूगल को, और आज के समय में गूगल वर्ल्ड की नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट कैसे बनी। गूगल की शुरुआत एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को बेहतर तरह से ऑर्गेनाइज और एक्सेस करने के लिए एक रिसर्च इंजन बनाने का था। गूगल की स्थापना सन 1998 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के 2 छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हें गूगल गाइस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पेज और ब्रिन ने शुरुआत में अपने सर्च इंजन का नाम बैकअप रखा था, क्योंकि यह सर्च इंजन पिछली कड़ियों के आधार पर साइट की वरीयता तय करता था। मतलब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हो तो उसके रिलेटिव वीडियो दिखना शुरू हो जाता है। जैसे म्यूजिक वीडियो देखते हो तो म्यूजिक, एजुकेशन वीडियो देखते हो तो एजुकेशन, कॉमेडी वीडियो देखते हो तो कॉमेडी वीडियो सजेस्ट होता है। उसी प्रकार जो भी आप गूगल पर सर्च करते हैं तो उस क्वेश्चन के रिलेट्स में और सारे क्वेश्चन सजेस्ट होते हैं, और यह फीचर आज भी है। गूगल के साथ साथ और सारे वेबसाइट में यह फीचर है, वह चाहे सर्च रिजल्ट के सजेस्ट क्वेश्चन से हो या तो वीडियो के सजेस्ट माध्यम से आते हैं। यही कारण है कि आप YouTube पर एक वीडियो देखने आते हो, परंतु इसके साथ साथ और सारी वीडियो देखने लग जाते हो। यह सिर्फ YouTube ही नहीं आपके साथ करता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी करती हैं। और किसी भी एप्लीकेशन की, खासकर सोशल मीडिया एप्लीकेशन की एक एल्गोरिदम होती है। वो एल्गोरिदम का काम ही है तुम्हें ऐप से छोड़ के जाने ना देना। इसीलिए देखो ना, तुम इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी फिटनेस वाली वीडियो देखते हो, अगले दिन से हर वीडियो, हर रील, हर पोस्ट, हर कमेंट सब फिटनेस से रिलेटेड हो जाता है। कैसे? एल्गोरिदम वो चाहता है कि जो चीज तुम्हें देखना है वो चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दिखाए और तुम उसके ऐप पे ही बने रहो। आज के समय में गूगल कई प्रकार का एल्गोरिज्म का इस्तेमाल करता है अपने सर्च रिजल्ट को बेस्ट बनाने के लिए। गूगल जो शब्द है अपने आप में इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यह भूगोल शब्द से इंस्पायर्ड है। भूगोल एक नंबर का नाम है, वह नंबर जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो। जैसे 1 के बाद 3 जीरो आएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे, 1 के बाद 4 जीरो आएंगे तो उसे 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद 100 जीरो आएंगे तो उस नंबर को भूगोल कहा जाता है। यह नाम इसलिए चुना गया था कि इतने बड़े नंबर, इतना हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी अपने यूजर्स को। गूगल का पुराना और नया नाम दोनों एक्सप्लेन करने के बाद अब बात करते हैं गूगल बनाने वाले उन दोनों कॉलेज स्टूडेंट के बारे में। गूगल के को फाउंडर में से सबसे पहले बात करते हैं लैरी पेज की। इनका पूरा नाम लॉरेंस एडवर्ड पेज है। इनका जन्म 26 मार्च 1973 को लांसिंग, मिशिगन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कार्ल विक्टर पेज मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के प्रोफेसर थे, और इनकी माता ग्लोरिया भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाती थी। लैरी पेज के माता और पिता दोनों ही कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर होने के कारण उनका घर आमतौर पर अस्त व्यस्त रहता था, जिसमें कंप्यूटर और पॉपुलर साइंस पत्रिकाएं हर जगह बिखरी हुई रहती थीं। लैरी पेज का कंप्यूटर के प्रति आकर्षण 6 साल की उम्र से ही शुरू हुआ, जब उनके आसपास बिखरी हुई वस्तुओं से खेलने को मिला। वे अपने प्राथमिक विद्यालय के पहले बच्चे थे जिन्होंने वर्ड प्रोसेसर से एक निहित कार्य को पूरा किया। वर्ड प्रोसेसर मतलब एक ऐसा उपकरण या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, संग्रहित करने और प्रिंट करने में सक्षम है। इसका उपयोग टेक्स्ट लिखने और संबोधित करने, इसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। उनके बड़े भाई कार्ल पेज ने भी उन्हें कंप्यूटर की कुछ चीजों को खोलकर सिखाया, और जल्द ही वे यह देखने के लिए घर की सभी चीजों को खोलने लगे कि वे कैसे काम करती हैं। लैरी पेज ने एक इंटरव्यू के दौरान यह सभी बातें कही थी कि मुझे बहुत ही कम उम्र से मैंने यह महसूस किया कि मैं चीजों का आविष्कार करना चाहता हूँ। इसीलिए वास्तव में प्रौद्योगिक और व्यापार में दिलचस्पी लेने लगा। जब मैं 12 वर्ष का था तभी मुझे पता था कि मैं अंततः एक कंपनी खोलूंगा। लैरी पेज ने प्राथमिक कक्षाओं में मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाई की
और बाद में उन्होंने ईस्ट लैंसिंग हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और इसी कॉलेज में पढ़ते हुए इनका मुलाकात सर्गेई ब्रिन से हुआ था और इन्हीं के साथ एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर गूगल की खोज की। यह बचपन से ही काफी जीनियस थे। इन्होंने कॉलेज और पढ़ाई के दौरान काफी चीजों को बनाया था जो आगे हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाई के दौरान पेज ने एक लीगो ब्रिक्सर से एक इंजेक्ट प्रिंटर बनाया। इंजेक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंट है जो प्रिंट बनाने के लिए डाई आधारित स्याही का उपयोग करता है जो आजकल के फोटोज में चमकीले रंग होते हैं, इसी के द्वारा बनाया जाता है। और लैरी पेज सन 1994 की शरद ऋतु में HKN के अध्यक्ष बने और सोलर कार टीम के सदस्य भी रहे। सोलर कार टीम एक प्रकार की प्रतियोगिता या परियोजना है जिसमें छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलाने वाले कारों का डिजाइन किया जाता है और बनाई जाती है जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करना, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फिर सितंबर 1996 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने साथ मिलकर एक ऐसा एल्गोरिथम विकसित किया जो बाद में गूगल के सर्च इंजन में शामिल किया गया, जो वेब पेजों को उनके प्रासंगिकता और उपयोगिता के आधार पर रैंक करने में मदद करता है। इसके बारे में हम वीडियो के स्टार्ट में बात किए थे। यह काम कैसे करता है। जब गूगल का नाम सबसे पहले बैकरफ रखा गया था, यह एल्गोरिथम भी कुछ ऐसे ही काम करता था। गूगल अपने सर्च इंजन के लिए लगभग 200 प्लस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, जिसमें से कुछ प्रमुख एल्गोरिथम यह हैं जिसको गूगल टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है अपने सर्च रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। अब बात करते हैं गूगल के दूसरे फाउंडर सर्गेई ब्रिन के बारे में। इनका जन्म 21 अगस्त 1973 को मॉस्को, रूस में एक रूसी यहूदी परिवार में हुआ था। 1989 में जब सर्गेई ब्रिन 6 वर्ष के थे तो उनके परिवार ने मॉस्को छोड़ दिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर मिलने के कारण यहाँ पर बस गए। इनके पिता माइकल ब्रिन एक गणितज्ञ हैं और इनकी माता यूजेनिया ब्रिन नासा के गोडाई स्पेस फ्लाइट सेंटर की वैज्ञानिक थी। सर्गेई ब्रिन का भी प्रारंभिक शिक्षा मोंटेसरी स्कूल में हुआ, लेकिन उन्होंने घर पर अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता, जो कि मैरीलैंड विश्वविद्यालय में गणित विभाग में एक प्रोफेसर थे, इसीलिए गणित में इनकी रुचि को बढ़ाने की कोशिश की और इसके साथ इनके परिवार के भी सदस्य उनको बचपन से ही रूस भाषा सिखाने में मदद करते थे। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कंप्यूटर विज्ञान और गणित में अध्ययन करने के लिए मैरीलैंड विश्वविद्यालय पार्क कॉलेज में दाखिला लिया, जहां इन्होंने मई 1993 में ऑनर्स के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त। इसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की पढ़ाई की, जहां इनका मुलाकात लैरी पेज से हुआ। इसके बाद की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे कि इसी कॉलेज के पढ़ाई के दौरान इन्होंने गूगल को क्रिएट किया था। इन्होंने वर्ल्ड वेब से परे आज की जानकारियों के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद ही दोनों ने वेब खोज के लिए एक नई इंजन की शुरुआत की। इन्होंने वेब पेज के लिए एक बेहतर इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की थी और इसीलिए इन्होंने अपने सिस्टम पर अधिक ध्यान देने के लिए PhD की पढ़ाई को छोड़ दिया और अपने खोज इंजन को आगे बढ़ाने के लिए लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने सर्वर खरीदने और मेनलो पार्क में एक गैराज को किराए पर लेने के लिए अपने प्रोफेसर, परिवार और दोस्तों से धन के लिए मदद करने को कहा और यहाँ से इनको लगभग $1 मिलियन प्राप्त हुआ इन्वेस्टर, दोस्तों और परिवारों के द्वारा। गैराज से शुरुआत होने वाली वेबसाइट आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेबसाइट है। गूगल का सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। गूगल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम अपने द्वारा बनाए गए ऐप और सर्विस लाता ही रहता है। यही कारण है कि आज इसका मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। साल 2000 में गूगल ने सबसे पहला सर्विस लॉन्च किया, गूगल एडवर्ड, जिसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है, जिसके चलते जो बिजनेसेस थे वह पैसा दे सकते थे अपने एड डिस्प्ले करने के लिए गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर। फिर साल 2003 में गूगल एडसेंस सर्विस लॉन्च किया गूगल ने। दोनों सर्विस का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन विज्ञापन को सुगम और प्रभावी बनाना है, लेकिन वे अलग अलग तरीकों से काम करते हैं और अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं। आप स्क्रीन पर इसके अंतर को समझ सकते हैं। बात करें गूगल की अधिकांशतः कमाई की तो
गूगल एडवर्ड और गूगल एडसेंस दोनों को मिलाकर गूगल की कुल कमाई का लगभग 90% से 95% इन्हीं दोनों सर्विस से होता है। फिर अगले ही साल 2004 में गूगल ने एक और सर्विस जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप इंट्रोड्यूस किया गया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, शुरुआत में यूट्यूब एक अलग कंपनी हुआ करता था। यह सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि यूट्यूब को बनाने वाले वह 3 लड़के कौन थे और किस रीजन से यूट्यूब को बनाया था और क्यों सेल किया गूगल को। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आई बटन पर वहां दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। अब वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर इसके बाद गूगल ने साल 2008 में गूगल एंड्रॉइड को इंट्रोड्यूस करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया भर में लगभग 75% फोन्स में डाला हुआ है। इसी साल गूगल अपना वेब ब्राउजर भी लॉन्च करता है, गूगल क्रोम, जो कि आज के दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है। इन सभी के अलावा गूगल साल दर साल अपने सर्विसेज लॉन्च करता रहता है। इसकी सूची काफी लंबी है और आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी गूगल स्पेंड कर रहा है। गूगल की सक्सेस स्टोरी जितनी बड़ी है तो उसकी फेलियर भी काफी बड़ा रहा है। जैसे कि गूगल प्लस, गूगल ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन यह फेल रहा। Their new messaging app, Allo. Say Allo to Google's challenge to WhatsApp, which has over 1 billion users. Google says Allo, which launched globally today, is different. They describe it as better, faster, and more assistive for users. It offers a variety of expressions and suggestive replies. Allo leverages on Google's massively popular search engine and brings in Google Assistant. यह एक सिंपल मैसेजिंग ऐप था जिसमें स्मार्ट रिप्लाई, स्टिकर और गूगल असिस्टेंट जैसे फीचर थे, लेकिन ज्यादा न चलने की वजह से गूगल ने 2019 में गूगल कल्लो को बंद कर दिया। गूगल हैंडआउट, चैट करने की ऐप जो कि एक समय पर बहुत चला करती थी, लेकिन यह भी 2022 में इसे बंद कर दिया गया। गूगल पॉडकास्ट, गूगल वेब, गूगल रीडर, गूगल ग्लास, गूगल म्यूजिक, ऐसी बहुत सी सर्विसेज गूगल ने लॉन्च के बाद से करीब 150 से अधिक सर्विस बंद कर दिया है। इन सभी सक्सेस और फेलियर को ध्यान में रखते हुए चलो समझते हैं गूगल आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाता है। आप सही समझे, वही पुराना बिजनेस मॉडल, गूगल सर्च एड। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने जो पैसा कमाया साल 2022 में वो कहां से कमाया। टोटल $280 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा यानी कि $162 बिलियन आता है गूगल सर्च पर दिखाई जा रही एड्स से। इसके बाद सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है गूगल नेटवर्क एड्स, अलग अलग वेबसाइट्स पर जो आप एड्स देखते हैं जो गूगल के साथ पार्टनर करती हैं। गूगल यहां से $32.78 बिलियन कमाता है। थर्ड नंबर पर है यूट्यूब एड्स, $29 बिलियन यहां से आते हैं, यानी कि जो एड्स आप इस वीडियो के बीच में देखोगे। यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यही एड्स हम यूट्यूबर्स के लिए भी एक इनकम का सोर्स है। जो पैसा एडवर्टाइजर्स पे करते हैं इन एड्स को दिखाने के लिए, वो क्रिएटर्स और गूगल के बीच में स्प्लिट किया जाता है। 45% पैसा गूगल के पास जाता है, 55% मेरे जैसे क्रिएटर्स के पास रहता है। तो जो 45% यूट्यूब का शेयर है सभी क्रिएटर्स से, वो $29 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करता है गूगल के लिए एक साल में। सिमिलरली गूगल प्ले स्टोर पर एप्स हैं। जब कोई ऐप क्रिएटर अपनी ऐप को बेचता है गूगल प्ले स्टोर के जरिए, उसमें से 70% रेवेन्यू उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है और 30% रेवेन्यू गूगल को देना पड़ता है। तो इन एप्स की सेल्स से और बाकी फोन्स और लैपटॉप्स बेचकर जो गूगल पैसा कमाता है, उससे आने वाला रेवेन्यू 4th नंबर पर आता है $29 बिलियन के साथ अराउंड 10.4%। और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल क्लाउड, $26 बिलियन के साथ। इस पूरे बिजनेस मॉडल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज वह यह है फ्री का फंडा। यह फ्री चीजें देकर कैसे पॉसिबल है इतना प्रॉफिट कमाना। इसके पीछे 2 कारण। पहला तो यह है कि यह सारी चीजें कम्प्लीटली फ्री नहीं है। बेस लेवल प्रोडक्ट फ्री है, लेकिन आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो पैसा पेड करने पड़ती है। यह एक बड़ी कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसे प्रीमियम मॉडल कहा जाता है, फ्री प्लस प्रीमियम, और बहुत सी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो बेसिक चीजें होंगी वह आपको फ्री में दी जाएंगी, और आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे जीमेल और गूगल ड्राइव इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन इसके स्टोरेज लिमिट 15 GB की है। इससे ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यूट्यूब पर वीडियो देखना फ्री है, लेकिन बीच में एड्स आएंगी।
एड्स आपको हटानी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, यूट्यूब प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। यह प्रीमियम मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है क्योंकि यह ट्राई बिफोर यू बाय का मौका देता है। यहाँ आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो इसके बाद ही इसके पैसे पेड करो। लेकिन गूगल के केस में बात बड़ी इंटरेस्टिंग यह है कि ज्यादातर लोग इनकी पेड सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 95 लोग जो यूट्यूब को देखते हैं उन्होंने प्रीमियम नहीं खरीदा है। 95% लोग जो जीमेल या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं पैसा नहीं पे करते हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी गूगल अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू फ्री वाले सर्विस से ही कमा लेता है। यहाँ आता है हमारा दूसरा रीजन, डाटा कलेक्शन। जितना ज्यादा फ्री सर्विस का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज्यादा गूगल के पास हमारे ऊपर डाटा अवेलेबल होता है। हर एक चीज जो गूगल सर्च करते हैं, हर एक वीडियो जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, हर एक ईमेल जो हम भेजते हैं, इन सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है और टारगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली गूगल एड टारगेटिंग कैसे करता है? आपका एज ग्रुप क्या है? आप एक आदमी हो या औरत हो? आप किस देश में रहते हो, किस शहर में रहते हो, किन चीजों के बारे में आप सर्च करते हो, क्या चीजें आपको पसंद है, इन सारी चीजों के बेसिस पर आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है। और दूसरे पर्सपेक्टिव से जो एक एडवर्टाइजर होता है वो इन सारी चीजों को चूज कर सकता है। आपका एक छोटा सा बिजनेस है कपड़े बेचने का या चश्मे बेचने का और आप चाहते हो कि आपकी एड 18 से 25 साल की लड़कियों को दिखे जो स्पेसिफिकली एनसीआर के रीजन में रहती हो, तो ये चीजें आप चूज कर सकते हो। और फिर आप कुछ कीवर्ड्स चूज कर सकते हो जैसे कि सनग्लासेस या साड़ीज। और गूगल का काम यहाँ पर बन जाता है एक एडवर्टाइजर को एक यूजर से मैच करने का। अगर आपका एज ग्रुप, रीजन और जेंडर मैच हो रहा है और आपने गूगल पर सनग्लासेस से कोई रिलेटेड वर्ड सर्च किया या यूट्यूब पर आपने उससे कोई रिलेटेड वीडियो देखा जैसे कि आपने किसी सनग्लास का रिव्यू देखा, तो गूगल को पता लग जाता है कि इस एड के लिए आप टारगेट कस्टमर हो और गूगल आपको ये एड दिखाएगा। ये एक बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर गूगल एड्स इसी तरीके से काम करती है। यहाँ एड्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो स्क्रीन पर कुछ प्रमुख नाम दिख रहे हैं, गूगल इन्हीं सभी एड सिस्टम और अपने वैल्यूएबल सर्विसेज के कारण आज गूगल वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक है। गूगल के बिजनेस मॉडल को और डिटेल में समझने के लिए आप ध्रुव राठी भाई का वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कई सारी क्लिप जो इस वीडियो में इस्तेमाल की गई हैं वह इसी वीडियो के संबंधित से लिया गया है। इतने साल से YouTube चला रहे हो, अगर YouTube की स्टोरी के बारे में नहीं जानते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो कि किन प्रॉब्लम के कारण YouTube को क्रिएट किया गया था।